हाय। क्या हाल है? कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। और वॉइस नोट का एक और एपिसोड शुरू हो गया है। तो आज मैं जो वॉइस नोट भेज रहा हूँ इसमें थोड़ी खुशनुमा बातें आपको बतानी हैं। थोड़ा ज़िंदगी में जो कुछ अच्छा चल रहा है वो आपको बताना है। कुछ सवालों के जवाब हैं जो ईमेल्स मुझे आई थी, उन सभी के जवाब देने हैं। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा मौका होगा जब मैं आपसे बातें भी कर लूँगा और साथ में वॉइस नोट भी हो जाएगा। तो कैसा चल रहा है आजकल आपका वक्त? मेरा समय तो ठीक ठाक चल रहा है आजकल, क्योंकि कुछ वक्त पहले थोड़ा सा परेशानियां थी ज़िंदगी में, लेकिन अब धीरे धीरे उन परेशानियों से निकलने का रास्ता तलाश कर लिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, अभी मतलब सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस बीच में आपके बहुत से ईमेल मिले, तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे ईमेल्स को लिखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे यूट्यूब पे, और मतलब बहुत खुशी की बात है कि एक दो साल से जब आप लगातार मेहनत कर रहे हो और अचानक से एक रोज़ आपको खबर मिले कि हेलो, हम 50,000 हो गए हैं, तुम्हारा ध्यान किधर है, इधर देखो। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि मैं कोई ख़ास ऐसा काम नहीं करता जो बहुत ज़्यादा महान है या बहुत अलग है, लेकिन आप इस चैनल को अपना सा चैनल मानते हो और इसे अपने स्टेटस पे लगाते हो, लोगों के पास जा कर के शेयर सब्सक्राइब करवाते हो, इसलिए शायद इतनी जल्दी ये इस मंजिल तक पहुंच गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हर हमेशा यहीं पर रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर तक पहुँचना भी एक मुश्किल रास्ता था, और आपने वो मुमकिन कर दिखाया और आसानी से हम 50,000 तक पहुँच गए। और ये सफ़रनामा आगे भी बढ़ता रहे, आगे भी चलता रहे। तो लास्ट जो किस्सा हम लेकर के आए थे क से कहानी में, एक कविता के रूप में पेश किया है हमने क से कहानी के सारे किस्सों को। तो एक किस्सा भी है, कहानी भी है, कविता भी है। तो शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से आप उसे सुन रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं यार। खुशी होती है सच में, गले लगाने का मन है। आ जाओ, चलो पास आ जाओ। आज शुरुआत में जब भी आई लव यू। अच्छा, आज ना कई ऐसे जो ईमेल्स आए थे, मुझे लगा कि मैं इन मैसेजेस का जवाब दूं, ईमेल्स का जवाब दूं, तो सबसे अच्छा मौका यही होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब मैं ऐसे ही बीच में बैठा हुआ था, एक ऋषिकेश नाम से बच्चा है, उसने मुझे मैसेज किया था कि मिस यू सो मच, तुम्हारी मेरी बातों के लिए मेरे पास एक कहानी है, क्या आप मेरी कहानी को आवाज़ दे सकते हैं? आपको महाराष्ट्र से प्यार। तो आप बिल्कुल कहानी भेजिए और हम ट्राई करेंगे कि उसे आवाज़ में समेट सकें। उसके अलावा नवरत्न यादव ने लिखा था कि मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। मैंने कहा शुक्रिया। माया, आप हमेशा ईमेल्स करती रहती हैं, बहुत खुशी होती है आपकी ईमेल्स पढ़ के। मून गर्ल, आप ऐसा परिवार बना लिया ना आपने तो, बिल्कुल कि जैसे कहते हैं कि ख्याल रखने वाला, साथ देने वाला। तो शुक्रिया मून गर्ल इतने प्यार के लिए। एक ईमेल आया था मुझे विवेक प्रताप का, लिखते हैं कि बात कुछ ऐसी है कि जब से आपकी वीडियो हाथ लगी हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी की कुछ पुरानी और कुछ नई चीज़ें जो आगे होगी ज़िंदगी में का अनुभव कर रहे हैं। आपका हर एक वीडियो, हर एक वॉइस का नोट, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो कि मेरे जीवन में हो चुका होता है या हो रहा होता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस थैंक यू कहना है कि आप हमें बीते हुए बुरे पलों से निकालते हैं और आने वाले खूबसूरत पलों से रूबरू करवाते हैं। जीवन में अगर कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। बस इतना ही, और फिर से एक बार थैंक यू। लव फ्रॉम मध्य प्रदेश। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से ईमेल के लिए। तुम्हारे इस ईमेल ने मेरे दिन को बना दिया था। जब मैंने इस ईमेल को पहली बार पढ़ा था, मुझे बहुत खुशी हुई थी और मुझे लगा था कि यार इसे मैं वॉइस नोट में आवाज़ दूंगा। बहुत ही प्यारा ईमेल लिखा था। अब एक ईमेल है जो कमल किशोर ने लिखा है, लिखते हैं मेरी तकलीफ़ें। पहली बात, मुझे मेरी माँ के बाद यदि किसी की आवाज़ चुननी हो तो मैं आपकी चुनूँगा। आई लव योर वॉइस। सर, अभी मैं बहुत ही डिप्रेशन महसूस कर रहा हूँ, एंड इस डिप्रेशन की वजह है लाइफ के सबसे बड़े दो डिसीज़न। फर्स्ट इज़ करियर एंड सेकंड इज़ मैरिज। एंड ये दोनों डिसीजन एग्जैक्ट मेरे सामने खड़े हैं और मैं ये कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए। पहली चीज़, पेरेंट्स मेरी शादी करवा रहे हैं ऐसी लड़की से जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो समाज के प्रेशर की वजह से माँ मना कर रहे हैं।
समाज के प्रेशर में सगाई को 3 साल हो गए हैं ना, अब शादी की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि अब मैं पेरेंट्स पे दबाव डालूं तो भी ठीक नहीं, और उससे शादी हो गई तो फिर लाइफ का क्या होगा। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पापा का पिछले साल एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, और घर का बड़ा बेटा मैं हूँ, सो फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब होती जा रही है, प्रेशर और बढ़ रहा है। ऊपर से घर वाले बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, जिसकी भर्ती कब आएगी ये भी अता पता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई बिजनेस कर लूँ, लेकिन घर वाले वो भी नहीं करने देते, बोल रहे हैं बेटा पढ़ाई करो। अब इस कंफ्यूज़न की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, और पिछले 1 महीने से डिप्रेशन की स्थिति हो गई है। सर आप प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन बताइए। आप चाहें तो अपने वॉइस नोट में इसका जिक्र कर रहे हैं, या फिर पर्सनल मेल में, आपकी मर्ज़ी, बट सर जवाब ज़रूर देना। तो पहले तो कमल शुक्रिया इतनी प्यारी और दिल की बातें मुझसे शेयर करने के लिए। दूसरी बात ये कि आपकी पहली परेशानी पे आते हैं, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपके घर वाले आप पर दबाव बना रहे हैं कि शादी कर लो, शादी के बगैर काम नहीं चलेगा। देखो दोस्त, मेरा ये मानना है कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ आप किसी इंसान के साथ मिलकर के पावरफुल हो जाते हैं, अगर वो इंसान आपका साथ देने वाला हुआ। लेकिन अगर आप खुद के पैरों पे नहीं खड़े हैं, और आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद शादी करेंगे, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते करते शादी कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो एक तरह से ये हो गया कि चलो ठीक है, एक मशीन हमको लानी थी घर पे और हमने एक मेंबर बढ़ा लिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद से तैयार हो ना, अपना मन तैयार हो कि हाँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, तो उसी हिसाब से शादी कीजिए। आज आप समाज के प्रेशर में आकर के शादी कर भी लेंगे, कल आपकी लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। जितना डिप्रेशन आप अभी झेल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा झेलेंगे। तो एक बार घर वालों के साथ बैठिए, बात करिए, उनको अपनी बात बताइए, उनकी बात सुनिए, समझिए, और ऑप्शन रखिए कि ज़िंदगी मैंने जीनी है, आपने नहीं। मैंने उसके साथ पूरा वक्त बिताना है, आपने नहीं। तो एक बार बैठेंगे, बात करेंगे, तो शायद घर वाले आपकी बात को माने। और मुझे आपकी सिचुएशन इतने अच्छे तरीके से तो नहीं मालूम, लेकिन जितना आपने ईमेल में लिखा है कि आप घर के बड़े बेटे हैं, हो सकता है कि माँ की ख्वाहिश हो कि घर में बहू आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बुरी परिस्थितियों से गुजरना होता है ताकि आप आने वाले वक्त में कुछ अच्छा देख सकें। अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी के आने में वक्त है, तो दोस्त कोई भी छोटा सा काम शुरू कर दो। घर वाले अगर निकलने नहीं देते तो कोई बहाना बनाओ और निकलो। अखबार बेचो, रेस्टोरों में काम करो, जूते पॉलिश करो, जो काम मिल जाता है उस काम को करो, और किसी भी काम को करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और मजदूरी का काम मिलता है वो करो। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि एक बार जब पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गई थी मेरी, और मैं खाली बैठा हुआ था उन दिनों, इंजीनियरिंग के बाद कोई जॉब भी नहीं थी मेरे पास, तो उस टाइम पे मुझे ख़र्चा चलाना था। तो मैं मनरेगा एक प्रोग्राम होता है, तो उसके तहत मैं मज़दूरी करने जाता था, और उससे जो इनकम आया करती थी उससे मेरे छोटे मोटे खर्चे निकल जाया करते थे, जैसे किताबों के खर्च और थिएटर में जाने के लिए बस का खर्च। थिएटर मतलब थिएटर जहाँ नाटक किए जाते हैं, वहाँ मैं नाटक का काम किया करता था। तो इसीलिए दोस्त, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो कोई भी काम पकड़ करके आप लग जाओ उस काम में, अपने आप सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक ईमेल है, मानसी वर्मा का ये मैसेज है। उन्होंने लिखा है, हेलो सर, बिग फ़ैन ऑफ योर्स। आपकी तरह बहुत प्रॉब्लम से फेस करती जा रही हूँ, बस हिम्मत नहीं हारनी। आप इंस्पिरेशन हो लाखों लोगों की, जिनको आप एक एहसास कराते हो एक दोस्त होने का। तो शुक्रिया मानसी। कृष्णा का मैसेज आया था, जय हिंद लिखा था, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद चंद्र प्रकाश देवगन हैं, इनका एक ईमेल आया है। लिखते हैं कि हेलो सर, आई एम प्रकाश देवगन। सर मेरी प्रॉब्लम यह है कि एक लड़की है जिनसे अचानक फेसबुक में जॉब के बहाने बात हुई, फिर धीरे धीरे इतना क्लोज हो गए कि पता ही नहीं चला। मुझे उसकी आवाज़ और बात करने का तरीक़ा बहुत पसंद है। उसकी आवाज़ मुझे इतनी प्यारी लगने लगी कि मुझे उससे कब मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला, और मैंने इशारे इशारों में उसे बता भी दिया। बाद में मुझे पता चला कि उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, और उसने मुझे बताया कि वो मुझसे प्यार तो नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत क्लोज़ फ्रेंड समझती है। सर मैं क्या करूं? मुझे उसकी आवाज़ सुने बगैर नींद ही नहीं आती। तो मेरे दोस्त चंद्र प्रकाश, मैं जानता हूं कि ज़िंदगी में मोहब्बत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक वक्त में मैंने भी मोहब्बत की थी किसी इंसान से, और मुझे ऐसा लगता था कि इश्क के अलावा कुछ और चीज़ है ही नहीं दुनिया में।
हर रोज़ यही एहसास होता था कि इश्क है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पर मेरी जान, मेरे यार, जब जिम्मेदारियां आपके सर पे पड़ती हैं ना, तब आपको इश्क, मोहब्बत, प्यार, इन सब से नींद नहीं आती। जब आप दिन भर के थके रहते हैं ना, तब आपको मोहब्बत की याद नहीं आती। बस एक चाह होती है आराम करने की, और शरीर थका हुआ बस नींद मांगता है। ये होता है एक दौर जहाँ पर आपको किसी इंसान की आदत लग जाती है और उसका खोना आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उस दौर से निकलने के लिए कहीं और काम में मन लगाइए। कोई ऐसा काम पकड़िए जो आपको 24 घंटे व्यस्त रखे, इतना व्यस्त रखे कि आप खुद को भूल जाएं। और ऐसा अगर आप कोई काम तलाश कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इस दुनिया में वो लोग जो मोहब्बत में बीमार हैं या मोहब्बत में पड़े हुए हैं, उनको मोहब्बत को भरपूर जीना चाहिए। लेकिन जब मोहब्बत उनकी ज़िंदगी से चली जाए तो उसे विदा भी उसी अंदाज में करना चाहिए। उसके चले जाने के बाद से परेशान होना तो आम बात है, लेकिन उस परेशानी से उबरना भी आपको आना चाहिए। आने वाले 2 दिनों बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास चीज़ लेकर के आऊँगा, और एक ऐसी कहानी लेकर के आऊँगा जो मोहब्बत से उबरने को लेकर के है। हो सकता है 2 दिन, या हो सकता है कल छोड़ के अगले दिन, किसी भी दिन वो पोइट्री आ सकती है आपके बीच, और आपको पसंद आएगी ज़रूर, क्योंकि मोहब्बत से उबरने की बात मैंने कही है उस कहानी में, उस किस्से में, कौसे कहानी वाले उस हिस्से में। तो सुनिएगा उसे ज़रूर। फ़िलहाल आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपको जवाब चाहिए मेरी किसी बात का, तो मुझे ईमेल करिएगा कहानीवाला9@gmail.com पे। बाकी ज़िंदगी में खुश रहिए यार। देखो, परेशान हर कोई है, और इन परेशानियों से जूझते हुए जो मुस्कुरा रहा है ना, वही असल इंसान है। तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ज़िंदगी में। हाँ, यहाँ इस बीच मम्मा की तबीयत भी ठीक ठाक है, घर पे सब कुछ अब अच्छा है, धीरे धीरे सब कुछ रास्ते पे आ रहा है। तो मेरी तरफ से तो सब कुछ सॉर्टेड हो रहा है। आपकी तरफ से बताइएगा क्या चल रहा है, सब कुछ कैसा है सब कुछ। मुझे ईमेल ज़रूर लिखिएगा कहानीवाला9@gmail.com पे। आपको मेरी ईमेल आईडी का पता मिल जाएगा। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों से भी करवाइएगा, जिससे मिलिए उसे कहिएगा कि हाँ भाई सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलो मेरी जान, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरी जान, बाय बाय।